अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। ये जो आज वीडियो लेक्चर है ये बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से इंतहाई अहम है। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप इस पूरे वीडियो लेक्चर को देखें। ये न्यू 9 के जो है एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 12 है। इसको हम देखते हैं, इसको हम समझते हैं। हमारे पास क्या है, उसने कहा है फाइंड एन इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रो पॉइंट्स एंड पैरेलल टू दिस। इसको हमने समझना है कि वो क्या कह रहा है। इसमें वो कह रहा है कि हमें इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड आउट करके दें। इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड आउट करने के लिए हमें पहले पता होना चाहिए कि हमारे पास क्या क्या मटेरियल क्या ज़रूरत है, क्या इक्वेशन हमें ज़रूरत है। इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड आउट करने के दो फार्मूलाज हैं। एक ये होता है कि अगर जब स्लोप और एक पॉइंट दिया गया हो तो उसके लिए हम ये फार्मूला यूज करते हैं, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम एन टू एक्स माइनस एक्स वन। दूसरा, जब दो पॉइंट्स दिए गए हों तो फिर हमारे पास फार्मूला हम ये यूज करते हैं, y2 माइनस वाई वन ओवर x2 माइनस एक्स वन इज इक्वल टू y माइनस वाई वन ओवर एक्स माइनस एक्स वन, या इसकी दूसरी शक्ल ये भी है y2 माइनस वाई वन के y वाले एक साइड पर y माइनस वाई वन इज इक्वल टू x2, इधर डिवाइड था उधर आ गया x2 माइनस एक्स वन ओवर x माइनस एक्स वन। ये दो फार्मूलाज हैं, इनकी मदद से हम कोई भी इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हम अपने सवाल की तरफ आते हैं। सवाल में देखते हैं कि हमारे पास इनमें से कौन सी इक्वेशन लग सकती है, क्या दिया गया है। इसमें उसने लिखा है फाइंड एन इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रो। अब जरा समझना है कि इसमें ये जो पॉइंट है ये किसका है। ये हमारे पास जो जरूरत है, जो इक्वेशन हमने मालूम करनी है उसका पॉइंट है। अब हम इधर लिखते हैं पॉइंट ऑफ रिक्वायर्ड इक्वेशन। इक्वेशन ऑफ लाइन, ये हमारे पास है, क्या है पॉइंट -4 7। ये जरा गौर से देखना है हमने कि हमारे पास ये रिक्वायर्ड इक्वेशन जो है ये उसके हैं। और आगे एंड पैरेलल टू द, जो हमें उसने कहा एक इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड आउट करें जो इन पॉइंट्स में से समझ लें गुजरती है और वो इस इक्वेशन के पैरेलल है। अब ये इक्वेशन दी गई है, इसको हम क्या नाम है, ये गिवन इक्वेशन है। गिवन इक्वेशन क्या है हमारे पास, 2x माइनस 7y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब ये है, इसमें अगर हम देखें हमारे पास कौन सा फार्मूला हम यूज करें उनमें से फिलहाल बात क्लियर नहीं है, लेकिन अगर इसको गौर से देखें इसमें जो इक्वेशन हमने बनानी है उसके जस्ट एक पॉइंट दिया गया है, ये है। और दूसरी क्या है, गिवन इक्वेशन है। इक्वेशन से अब हम पॉइंट तो नहीं निकाल सकते, लेकिन किसी भी इक्वेशन में से हम स्लोप निकाल सकते हैं। तो हम इस इक्वेशन में से स्लोप फाइंड आउट करते हैं, फिर हम ये फार्मूला यूज कर लेंगे। अब हमारे पास क्या है, 2x माइनस 7y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अगर आपने इससे पीछे पिछला वीडियो लेक्चर नहीं देखा तो इसी वीडियो लेक्चर की डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मौजूद होगा। वहां से अगर कोई इक्वेशन दी गई हो तो हम किस तरह उसका स्लोप मालूम कर सकते हैं वो करेंगे। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में इसको लिखते हैं। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में इसकी क्या होती है, अगर लिखूं हमारे पास y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ये हमारे पास मीन y वाले रकम को अकेला करना है। y वाले रकम इस साइड पर क्या है, नेगेटिव है, मैं इसको उधर ले जाता हूँ। 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 7y, ये हमारे पास आ गया। लेकिन इसमें क्या करना है, y को मुकम्मल अकेला करना है, 7 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है। ये हमारे पास है 2/7x प्लस 4 इज इक्वल टू y। y इज इक्वल टू 2/7x प्लस 4, ये हमारे पास है। अब इसमें देखें y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी
उस इक्वेशन की यह सूरत में आ गई है। इसमें जो x का कोफिशिएंट है वो हमारे पास क्या कहलाता है, स्लोप कहलाता है। तो हमारे पास m क्या है, 2/7। ये अब 2/7 स्लोप है, लेकिन ये किस इक्वेशन का है, जो दी गई इक्वेशन थी। तो स्लोप ऑफ गिवन इक्वेशन ये लिखते हैं, स्लोप ऑफ गिवन इक्वेशन कितना है हमारे पास, 2/7। आगे उसने कहा है दोनों, ये जो लाइन हमने फाइंड आउट करनी है जो दी गई है, दोनों क्या है, पैरेलल है। अगर लाइंस पैरेलल हों, बोथ लाइंस आर पैरेलल, फिर अगर लाइंस पैरेलल हों तो दोनों इक्वेशंस का जो हमने फाइंड आउट करनी है या जो दी गई है उनका स्लोप इक्वल होता है। तो फिर हमारे पास स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड इक्वेशन इज इक्वल टू 2/7। किस रूल के तहत, m1 इज इक्वल टू m2। इस रूल के तहत अगर दो लाइंस पैरेलल हों तो उनके स्लोप आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। पैरेलल उसने खुद कह दिया, तो हमने गिवन लाइन का स्लोप निकाला, तो फिर रिक्वायर्ड लाइन का भी स्लोप वही आएगा। अब हमारे पास वो फार्मूला लगाएंगे क्या, y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। क्यों, क्योंकि जो हमें इक्वेशन चाहिए, इक्वेशन ऑफ लाइन, उसका एक पॉइंट दिया गया है, दूसरा हमने उसका स्लोप मालूम कर लिया। ये फार्मूला y की कीमत नहीं है, ये हमारे पास क्या है, ये x1 है और ये y1। y की कीमत हमारे पास नहीं है, y माइनस y1 7 है, m हमारे पास 2/7 आया, x हमारे पास क्या है, उसकी वैल्यू नहीं है, और x1 क्या है, -4। अब y माइनस 7 इज इक्वल टू 2/7 इंटू एक्स प्लस 4। 7 इधर डिवाइड हो रहा है, साइड पर आकर मल्टीप्लाई, 7 इंटू वाई माइनस 7 इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स प्लस 4। 7y माइनस 49 इज इक्वल टू 2x प्लस 8। अब हम इसको रीअरेंज करते हैं, तरतीब देकर लिखते हैं। x वाला उस साइड पर पॉजिटिव है, हम उधर ही ले जाते हैं। 0 इज इक्वल टू 2x, 7y इधर प्लस का, इधर आकर माइनस का, प्लस 8 प्लस 49। 0 इज इक्वल टू 2x माइनस 7y प्लस 57। इसको 2x माइनस 7y प्लस 57 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास जो उसने कहा था कि रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड आउट करें, वो ये है जिसका पॉइंट ये है और जो इस इक्वेशन के पैरेलल है। उम्मीद काफ़ी है ये क्वेश्चन भी आपको समझ आ गया होगा। आज के वीडियो लेक्चर और इस एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन है, ये भी इंतहाई अहम है, इसको ज़रूर देखिए एंड तक। हमारे पास इसमें भी उसने कहा है फाइंड एन इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रो। अब इसमें वही बात हमारे पास आ जाती है, ज़रा हमने फ़र्क करना है ये पॉइंट किस इक्वेशन के हैं, रिक्वायर्ड के हैं या गिवन के हैं। क्योंकि इसने उसने कहा है फाइंड एन इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रो एंड परपेंडिकुलर टू द जॉइन ऑफ दिस। अगर इधर मैं डायग्राम ड्रा करूँ, यूँ समझ लें ये है, ये ए पॉइंट है, ये बी है, एक लाइन है वो इसके परपेंडिकुलर है, इस लाइन की बात हो रही है। इसका जो पॉइंट दिया गया है 5 और -8, ए हमारे पास क्या है -15 -8, बी हमारे पास क्या है 10 7। ये हमारे पास है, ये जो लाइन है इसकी, उसने कहा कि इस इक्वेशन की जो लाइन है इसकी इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड आउट करो जो कि इस पॉइंट में से और इन पॉइंट्स के परपेंडिकुलर है। तो अब हमारे पास जो रिक्वायर्ड इक्वेशन है, ये जो पॉइंट है उस रिक्वायर्ड इक्वेशन के पॉइंट है। तो इसमें हम लिखते हैं, ये समझने वाली बात है, इंतहाई आसान क्वेश्चन है। पॉइंट्स ऑफ
रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन, वो इक्वेशन जिसकी हमें जरूरत है, उसके ये पॉइंट है, क्या है, 5 और -8। जो दूसरे हैं वो दूसरी है वो जो इसके साथ परपेंडिकुलर है। तो उन पॉइंट्स में से ये इसके पॉइंट आ गया। इन पॉइंट में से हम क्या करते हैं, स्लोप फाइंड आउट करके हम ये फार्मूला यूज करेंगे। इस फार्मूले की जरूरत नहीं है। ये फार्मूला तब हम यूज कर सकते हैं जब हमें जो इक्वेशन रिक्वायर है अगर उसके दोनों पॉइंट्स दे दिए जाए। इसमें जो पॉइंट है ये उस रिक्वायर्ड इक्वेशन जो हमने फाइंड आउट करनी है, मालूम करनी है, ये उसके पॉइंट नहीं है, ये उस इक्वेशन के उस लाइन के पॉइंट है जिनके ऊपर, जिस लाइन के ऊपर ये जो लाइन है परपेंडिकुलर है, जिस तरह ये आपको बनाकर दिखाया। अब हम क्या करते हैं, स्लोप मालूम करते हैं। पहला इसको हम m1 का नाम देते हैं। हमारे पास फार्मूला है y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। अब y2 इसमें अगर देखें हमारे पास क्या है, 7 माइनस 8, 7 माइनस 8, ये माइनस फार्मूले का -8 ओवर x2 हमारे पास 10 है, माइनस माइनस 15, ये हमारे पास आ जाता है 15, 7 प्लस 8 माइनस माइनस प्लस 8, 10 माइनस माइनस प्लस 15, 15 ओवर 25, ये 5 के टेबल से 5 3 ज़ा 5 5 ज़ा, तो ये हमारे पास m1 है, m1 इज इक्वल टू 3 ओवर 5। अब ये हमारे पास क्या है, स्लोप ऑफ गिवन पॉइंट्स, स्लोप ऑफ गिवन पॉइंट्स, वो m1 है हमारे पास 3 ओवर 5, m हम इसको नाम इसको भी दे देते हैं, ये हमारे पास फॉर एग्जांपल एक ही है तो ये है। अब उसने क्या कहा है, इक्वेशन ऑफ लाइन, और ये पॉइंट क्या है, परपेंडिकुलर। अगर परपेंडिकुलर हो तो फिर हमारे पास फार्मूला है m1 m2 इज इक्वल टू -1। हमने पढ़ा है ये दोनों स्लोप का प्रोडक्ट क्या आएगा, -1 आएगा। अब ये मैं कहता हूं कि हमारे पास क्या है, 3 ओवर 5 है फॉर एग्जांपल m1, तो इसको मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि आंसर -1 है। पहले तो 5 ओवर 3, लेकिन अब ये कटते हैं, देखें 5 5 से 3 3 से, तो ये -3। अगर ये मैं पुट करता हूं m2 तो फिर आंसर -1 आता है। इट मीन्स ये परपेंडिकुलर है, तो गिवन पॉइंट्स का जो परपेंडिकुलर था ये, तो रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन का स्लोप क्या आएगा, -5 ओवर 3। स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन इज इक्वल टू -5 ओवर 3, ये हमारे पास आ गया। अब हमें इक्वेशन ऑफ लाइन मालूम करनी है, तो रिक्वायर्ड इक्वेशन का एक तो पॉइंट दिया गया है, एक स्लोप आ गया है, हम वो फार्मूला यूज करेंगे, y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। y हमारे पास नहीं है, माइनस माइनस 8 हमने यूज किया। हमारे पास नेक्स्ट क्या आ रहा है, m कितना आया है, -5 ओवर 3, x हमारे पास नहीं है, x1 5 है, ये हमारे पास आ गए। इसको हम y प्लस 8 इज इक्वल टू -5 ओवर 3x माइनस 5, ये 3 हमारे पास क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, इधर आकर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, 3 इंटू y प्लस 8 इज इक्वल टू -5x प्लस माइनस माइनस प्लस 25, 3y प्लस 24 इज इक्वल टू -5x प्लस 25। x नेगेटिव इधर आ जाए, हमारे पास क्या आ जाएगा, 5x प्लस 3y प्लस 24 माइनस 25 इज इक्वल टू 0।
5x प्लस 3y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास जो है ये इक्वेशन बन गई है जो हमें रिक्वायर्ड थी इन पॉइंट्स के थ्रू। उम्मीद काफ़ी है ये पूरा वीडियो लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको वीडियो लेक्चर समझ आया है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करने के बाद दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए।